के ऊपर वाला भाग इतनी सी दूरी पर, इस शरीर के तिकोने भाग पर सारा ध्यान जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में यह सांस हुआ करता है, जो अपने स्वभाव से बाहर से भीतर आता है और भीतर से बाहर जाता है। तो एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी निरंतरता से बनाए रखेंगे, निरंतरता से बनाए रखेंगे। बगैर जाने एक भी सांस बगैर जाने भीतर आने ना पाए, भीतर से बाहर जाने ना पाए। सांस के इस अभ्यास में निरंतरता बनाए रखेंगे, अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग। बड़ा चंचल है रे, बड़ा चपल है, इतना सरल काम नहीं। लगता है ये सांस को क्या जानना है। अरे भाई, सांस को, सांस के आवागमन को, इस जानने की प्रक्रिया से किसी प्रकार का कोई खंड न पड़ने पावे। अभ्यास की निरंतरता बनाए रखेंगे, एक एक सांस का निरीक्षण, एक एक सांस के आवागमन का निरीक्षण। जिन्होंने ध्यान नहीं किया हो, नए नए साधक इस शिविर में आए हुए हो, बस यही काम करते रहे। सांस आया तो आया और गया तो गया। ध्यान करते करते ये कमर झुक जाती है, कभी पीठ झुक जाती है, गर्दन झुकती है, झुक जाती है। ऐसे समय में स्वयं को संभाल ले और झुकी हुई काया को फिर से सीधे करते ही सुखपूर्वक आसन पर बैठेंगे। ध्यान के समय ये दोनों होंठ बंद करके रखें, आंखें हमेशा बंद रहे। ध्यान के समय में अपने स्वभाव से कुदरतन, जैसे भी वह बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस का निरीक्षण, एक एक सांस के आवागमन का निरीक्षण। खूब सजग, खूब सचेत। सांस की कसरत नहीं करनी है, सांस का कोई खींचतान नहीं करना है। कुदरतन, नैसर्गिक, स्वाभाविक, शुद्ध सांस अपने स्वभाव से जैसे भी वह भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी निरंतरता से बनाए रखें, निरंतरता से बनाए रखें। अभ्यास में निरंतरता बनी रहे। भीतर आने वाले सांस को भीतर आने वाला ही जाने, भीतर से बाहर जाने वाले सांस को भीतर से बाहर जाने वाला करके ही जाने। अदला बदली ना हो। लगता है बड़ा सीधा रास्ता है, अरे मन है बड़ा चंचल चपल है। एक दो चार सांस को जान ले, भटक गया, सांस पर से मन हट गया कि किसी विषय को लेकर के कोई चिंतन मनन में मन डूब ही जाता है। वही भविष्यकाल की याददाश्त, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं। किसी एक विषय को लेकर के कोई चिंतन मनन शुरू हुआ, बस अच्छा ये बड़ा मनचाहा चिंतन शुरू हुआ तो बस उसी चिंतन मनन में डूब जाते। अरे कहाँ खो गए, भूल गए ना, भटक गए। अनचाहा भी चिंतन मनन शुरू में होता, काहे भाई ये अनचाहा क्यों चिंतन मनन मन में आए? अरे आया है भाई, भटक गए। जब मन चिंतन मनन करने लगा, समझ जाना चाहिए कि हमारा चित्त भटक गया। ऐसे समय में बिल्कुल नहीं व्याकुल होंगे, बार बार मन भटकेगा,
बार बार मन भटकेगा। अरे व्याकुल नहीं होते, बिल्कुल निराश नहीं होते, प्रयत्नपूर्वक एक लंबा सांस लेवे और फिर से कुदरतन नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करते रहे। सांस आया तो आया, गया तो गया। यह सांस कभी दाहिनी कभी बाईं या दोनों नासिका के भीतर गुजरता है। जिस समय जो घटित हो रहा है बस वही हमारे लिए सच है, क्षण क्षण प्रति क्षण। यह कभी दाहिनी नासिका से आता है जाता है तो कभी बाईं नासिका बंद पड़ती है, कभी दाहिनी नासिका बंद पड़ती है, या कभी दोनों नासिका के भीतर एक साथ गुजरता है। कैसे भी हो, जिस क्षण की जो सच्चाई है, हमें एक एक क्षण की सच्चाई को जानते रहे। अलग थलग होती, एक सांस लिया छोड़ दिया, अरे सारे संसार को बेच दिया और उसकी कीमत, अरे सारे संसार की कीमत नापे, फिर भी कितनी भी कीमत चुकाए तो सांस को फिर वापस खरीद कर नहीं ला सकते। एक बार सांस आया गया नहीं खरीद सकते हैं, गया तो गया, आखिरी का गया। क्षण प्रति क्षण की सच्चाई, एक एक क्षण की सच्चाई अलग थलग होती है। एक सांस आया गया, अरे दूसरा मेलजोल नहीं खाता है ना। इसलिए हर क्षण 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 प्रति क्षण अपने ही सांस के प्रति सजग, अभ्यास में निरंतरता बनी रहे। किसी चिंतन मनन की सुविधा ही नहीं होती चित्त को। अपने मन को समाहित करना है ना, तो यह सांस भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए अनुभवन होता है ना। कुछ अनुभव नहीं हुआ तो बाहर से आते हुए यह सांस थोड़ा ठंडा होता है, ठंडा होता है बाहर से भीतर आते हुए, और भीतर से बाहर जाते हुए गर्माहट होती है, गर्म होता है। यह तो अनुभव करते हैं, क्योंकि शरीर का इस क्षण का जो टेम्परेचर है क्षण प्रति क्षण थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो भीतर इस क्षण जो टेम्परेचर शरीर का है, तापमान है, वही तापमान लेकर के बाहर जाता है। तो शरीर के अब नासिका के द्वारों पर सारा ध्यान, इसी स्थान को बिल्कुल ना हटाए। यही स्थान पर अपने मन को समाहित करना है, इस स्थान को छोड़ना नहीं। जैसे कोई बढ़ाई करवट से लकड़े का टुकड़ा जब काटता है तो ध्यान उसी तरफ हो। इसी तरह सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग। पुराने साधक को जितना ध्यान का स्थान सूक्ष्म उतनी समाधि बलवत्तर। नए साधक आए हुए बस सांस आया तो आया, गया तो गया, भीतर आते हुए ये ठंडा ठंडा, भीतर से बाहर जाते हुए गरम गरम जाता है, ये अनुभूति होती है। लेकिन भीतर आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है, बस इसमें किसी प्रकार का कोई खंड न पड़ने पावे। अभ्यास में निरंतरता बनाए रहे। खंड पड़ गया तो भटक गए, किसी न किसी प्रकार का चिंतन मनन शुरू हुआ भटक गया। बार बार भटके, व्याकुल नहीं होते। फिर से ऐसे एक लंबा सांस लेवे और नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करते रहे। सांस आया तो आया और गया तो गया। केवल मात्र देखना है, सांस को जानते रहना है। आंखों से देख नहीं पाते तो आंखें हमेशा बंद रहे। ध्यान के समय में दोनों होठ भी बंद है। अरे होता है, गर्मी के दिन है ना तो पसीना आ ही जाता है, बिल्कुल डरे नहीं। अरे रहा नहीं जाता, बिल्कुल डरे नहीं। कितना गर्म होता, वो गर्मी की तरफ नहीं देखना, अभी बिल्कुल नहीं देखना है। केवल सांस की तरफ ही सारा ध्यान। प्रकृति में क्या हो रहा है बस नजरअंदाज करे। हमें इस समय बस यही नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इतना ही छोटा सा स्थान, बिल्कुल ना हटावे मन को, इसी पर स्थित रहे। सांस आए तो आया, गया तो गया। सांस भीतर आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है, कभी दाहिनी कभी बाईं, या दोनों नासिका के भीतर, कभी लंबा कभी ओछा, कभी बड़ी धीमी रफ्तार से कभी तेज रफ्तार से भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है, तो कभी बड़ी धीमी गति से। सांस की स्पष्टतः जानकारी, छिछली सी नहीं, स्पष्टतः, चाहे कितना भी सूक्ष्म हो। पुराने साधक हो तो ध्यान करते 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 नासिका के नीचे वाला जो ऊपरी होंठ के ऊपर वाला, जैसे जहाँ अंगुली लगाई जाती है, जो खोल वाला हिस्सा,
पुराने साधक हो बस धीरे धीरे छोटा सा स्थान करा, जितना स्थान छोटा हो। लंबे लंबे शिविर वाले, जो लंबे लंबे शिविर वाले शिविरों में जाते हो, आनापान का अभ्यास बस उससे इतना जितना छोटा ध्यान का भाग, परिमुखं सतिंग उपट्टपेत्वा, जैसे कोई तागा हो, सूत का तागा हो, इसको केस के समान कल्पना नहीं करेंगे। ऐसे अगर होता तो अनुभव जैसे आ रहा है वैसे आ रहा है। जितना स्थान सूक्ष्म उतना ही बलवत्तर आनापान का अपने मन को समाहित करने में बलवत्तता आ जाती है। मन का यह विज्ञान, यह खंड बल मजबूत हो जाता है, बलवत्तर हो जाता है, बड़ा बलशाली हो जाता है। निरंतरता अभ्यास में बनाए रखेंगे। पुराने साधक हो, इसका अनुभव भी करते रहे। आनापान का अभ्यास निरंतरता से करते हुए, भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते, स्पर्श करते हुए भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है, टकरा करके आता है, टकरा करके बाहर जाता है। बस बचा वेदना। पुराने साधक तो इसी स्थान पर जो अनुभव हो रहा है, जो भी वेदनाओं का अनुभव हो रहा है, बस संवेदनाओं को जानते रहे। नए साधक केवल सांस आया तो आया, गया तो गया, सांस को ही जानना है। भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए थोड़ा ठंडा होता है, गर्म होता है, लेकिन सांस के जानने में किसी प्रकार का कोई खंड न पड़ने पावे। निरंतरता इस सांस के अभ्यास में बनाए रखें। अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग। अरे कमर, पीठ या गर्दन झुक गई हो तो स्वयं को संभालना है, और फिर से काया को सीधी करते हुए बैठना है, तो नींद नहीं आएगी। शारीरिक या मानसिक आलस्य होता है। बड़े सजग, क्षण प्रति क्षण अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग। निरंतरता अभ्यास में बनी, निरंतरता किसी प्रकार कोई ध्यान सांस पर से हटने ही ना दिया जाए, निरंतरता बनी रही। चित्त समाहित होने लगता है इस स्थान पर, परिमुखं सतिंग उपट्टपेत्वा, समाहित होने लगता है तो कुछ न कुछ अनुभवन होने लगता है। पुराने साधकों के लिए जो भी अनुभव हो रहा हो, संवेदनाओं के प्रपंच को जानते रहे। भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए, स्पर्श करते हुए भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है, टकरा करके भीतर आता है। साथ नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, तो स्पर्श करते हुए भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है। स्पर्श को भी साथ साथ तो अनुभवन होता है, स्पर्श को भी। और जो भी संवेदना पता होता है, चाहे वो खुजलाहट हो, जो वंसा हो, ठंडापन हो, गीलापन हो, गर्माहट हो, पसीना सा हो, गर्माहट हो, सुगड़ंशी हो, फुलकंशी हो, फैलाव सा हो, जो भी अनुभव हो रहा हो, पुराने साधक वेदनाओं के प्रपंच को देखे। क्षण प्रति क्षण सजग रहते हुए इस स्थान पर जो भी अनुभव हो रहा हो, प्रतिक्रिया ना करे। जैसा है, जिस क्षण की जो सच्चाई है, सांस आ रहा है तो सांस तो है ही, संवेदना नहीं मिली तो परवाह नहीं करेंगे, व्याकुल नहीं होंगे, सांस तो है ही, सांस का स्पर्श तो है ही। नए साधक केवल मात्र सांस को जानते रहे, भीतर आते हुए भीतर से बाहर जाते हुए एक एक सांस का निरीक्षण करते रहे, एक एक सांस के आवागमन का निरीक्षण करते रहे। सांस आया तो आया, गया तो गया, कभी ये दाहिनी कभी बाह्य, दोनों नासिका के भीतर, कभी ये लंबा कभी हो जाए, कभी बड़ी तेज रफ्तार से, कभी धीमी गति से, कभी स्थूल कभी सूक्ष्म, जैसा भी हो
जिस क्षण की जो सच्चाई है, एक एक सच्चाई को जानते रहे। इस समय ये अनुभव हो रहा है, बस इस क्षण से यही सच्चाई, कल्पना नहीं करते। एक एक सांस का निरीक्षण, एक एक सांस के आवागमन का निरीक्षण निरंतरता से करते रहे। क्षण प्रति क्षण सजग रहे, तो अपने आनापान का सबलता से अभ्यास, दृढ़ता अभ्यास में उतरे, निरंतरता अभ्यास में उतरी। हर आनापान का बड़ा दृढ़ता से अभ्यास करना प्रारंभ हो जाता है, तो अनुभव होना है। क्षण प्रति क्षण का इस स्थान का अनुभव करने ले, क्षण प्रति क्षण। अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग, क्षण प्रति क्षण। सांस आया तो आया, गया तो गया, अपने स्वभाव से। सांस की कोई कसरत न। हाँ, बड़े नए नए लोग कभी शिविर में आते हैं तो बिल्कुल मन नहीं लगता। अरे कहाँ है ये सांस देखने का काम करिए, क्यों कर रहा हूँ? बड़े पैर दुखने लग जाते, क्या करे? अब टूटने तो नहीं जाएंगे, नहीं टूटेंगे ना। बड़े धीरज के साथ, बड़ा परिश्रम है ध्यान करना, बोले तो बड़ा कठोर परिश्रम है। तो बैठे बैठे सारे शरीर बड़े दुखड़े उभर करके सामने आते। हम उधर ध्यान नहीं करेंगे, बहुत कमर या कहीं से पैर बहुत दुखना शुरू हुआ तो बस थोड़ा देखेंगे, बहुत ही दुख, बहुत बड़ा बड़ी पैमाने पर आ ही गया, पैर बदल लेते, बस इतना ही करते, ज़्यादा नहीं। सहा नहीं गया तो, रहा नहीं गया तो, नहीं तो देखते कहाँ तक के क्या होता है, कितना देर तक दुखता है। जब तक कि दम है ना, देखे यथाभूत जैसा है वैसा है। सांस पर ही सारा ध्यान, सांस पर ही। कहाँ शरीर का बदन दुख रहा है उधर नहीं। आनापान का अभ्यास करने के समय केवल आलंबन या सांस ही है, इसी स्थान पर मन को टिकाए रखें। नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, नासिका ऊपर ही, होंठ के ऊपर वाला भाग। अपने स्वभाव से जैसे भी वो बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस का निरीक्षण, एक एक सांस के आवागमन का निरीक्षण निरंतरता से करते रहे। बार बार मन भटक गया, चिंतन मनन मन करने लग गया, भटक गया, व्याकुल नहीं होते, बिल्कुल निराश नहीं होते। प्रयत्नपूर्वक एक लंबा सांस लेंगे। बार बार मन भटकता है तो थोड़ी देर लंबे सांस पर ही काम करें। नए आए हो, बड़ी तकलीफ हो रही है तो थोड़ी देर लंबे सांस पर काम करें। बार बार मन भटक रहा हो तो, अगर नहीं भटक रहा तो बस एक एक सांस के अभ्यास, एक एक सांस का निरीक्षण। बार बार भटक रहा हो तो थोड़ी देर लंबे सांस पर काम करें, आधा मिनट, बस आधा मिनट। बार बार मन भटक रहा हो तो बस थोड़ी देर लंबे सांस पर काम करें और फिर से नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करते रहें। सांस भीतर या बाहर जा रहा हो, एक एक सांस का निरीक्षण। आप सांस की कसरत नहीं करें, नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करें। लंबे सांस पर इसलिए बार बार, जिसका मन बार बार भटकता हो, जल्दी भटकता हो, उसके लिए बस थोड़ी देर लंबी सांस पर काम करें और फिर से नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करते रहे। खूब सजग, सचेत, खूब सजग, खूब सचेत। सजग, सचेत,
अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग, क्षण प्रति क्षण आनापान का अभ्यास दृढ़ता से करे, बलवत्तर हो। अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग। कई लोग भोजन हुआ ना तो भोजन के उपरांत जरा बड़ी सुस्ती लगती है, सजग तो थोड़ा अपने आंखों पर से थोड़ा पानी लेकर के पानी मार कर के आवे, ठंडा पानी, और फिर से आवे। बड़ी सुस्ती होती है ना। अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग। सांस आया तो आया और गया तो गया। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। जब जब भी कमर हो, पीठ हो या गर्दन झुक गई हो तो ऐसे समय में स्वयं को संभाले और कमर, पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए बैठेंगे ताकि आलस्य ना स्पर्श कर सके। सजग, सचेत, क्षण प्रति क्षण अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग। सचेत, खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। सो सतो अस्य सति, सतो पश्य सति। अपने स्वभाव से जैसे भी वह बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस का निरीक्षण, एक एक सांस के आवागमन का निरीक्षण। दीघं वा अस्य सन्तो दीघं अस्य सामि इति पजानाति, दीघं वा पश्य सन्तो दीघं पश्य सामि इति पजानाति। दीर्घ है तो दीर्घ है। जिस क्षण की जो सच्चाई है, यह दीर्घ सांस भीतर आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है। हम कल्पना नहीं करते, क्षण प्रति क्षण की सच्चाई को, एक एक सच्चाई को देखते, एक एक सच्चाई की जानकारी को जानते।
क्षण प्रतिक्षण। रसंग अस्य संतो रसंगस्य सामी इति पजानाति। रसवय तो रसवय, छोटा है तो छोटा है। जबरन हम लंबे सांस ना खींचे, लंबी सांस पर बार बार अभ्यास ना करें। नए नए साधु के लिए खींचतान ना करें। जिस समय जो सच्चाई है बस इस क्षण की वर्तमान में, इस क्षण में क्या अनुभव हो रहा है, बस वर्तमान में, वर्तमान का ज्ञान है तो भविष्य हमारी मुट्ठी में है। हम अपने मन को शांत करने के लिए, वश में करने के लिए, समाहित करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। तो दीर्घ है तो दीर्घ है। दीर्घं वा अस्य संतो दीर्घं अस्य सामी इति पजानाति। दीर्घं वा पश्य संतो दीर्घं पश्य सामी इति पजानाति। रसंग वा अस्य संतो रसंग अस्य सामी इति पजानाति। रसंग वा पश्य संतो रसंग पश्य सामी इति पजानाति। दीर्घ है तो दीर्घ है। ये भीतर आने वाला है तो भीतर आने वाला, ये भीतर से बाहर जाने वाला है तो भीतर से बाहर जाने वाला, बस जान लिया। ये रस्व है तो रस्व है, छोटा है तो छोटा है। ये भीतर आ रहा है तो भीतर आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है तो भीतर से बाहर जा रहा है, बस जान लिया ना। शब्द काय पटि संवेदी अस्य शिष्यामि इति सिक्खति। इसका जब भी अनुभव करेंगे, जब भी होगा, अपने आप होगा। लंबे लंबे शिविर करने के बाद में जैसे जैसे स्थान सूक्ष्म होता है, तीक्ष्ण होता है, जैसे कि सूत के तागे के समान, केश के समान, जब ऐसे सूक्ष्म होता है तब सारी काया को संवेदनशील होकर के साधक सांस लेना और सांस छोड़ना सीख जाता है। लंबे समय की बात, हम यहीं अपने इस सारे ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग थोड़ा सूक्ष्म स्थान, यहाँ करके अनुभवन करने वाला कोई वेदनाओं का अनुभव जो हो रहा है, उस वेदनाओं को जानते रहे, चाहे कोई हो, किसी प्रकार की हो। नए साधक केवल मात्र सांस, बस आया तो आया, बस यही आलम्बन, गया तो गया। ये दाहिनी है कि बाई है कि दोनों नासिका के भीतर लंबा है कि ऊंचा है कि बड़ी तेज रफ्तार से या धीमी गति से, जैसा भी स्पष्टता जानकारी, चाहे वो सूक्ष्म भी हो, अपने आप कुंभक बन गया वो ठीक नहीं, लेकिन जबरदस्ती बंद ना करे, सांस को रोक करके बिल्कुल ना रखेंगे। अपने स्वभाव से जैसे भी वो भीतर से बाहर आ रहा हो, भीतर से बाहर जा रहा हो, बाहर से भीतर आ रहा हो, एक एक सांस की जानकारी बड़ी निरंतरता के साथ में बनाए रखें। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। सजग, अरे छोटे छोटे बच्चे भी तो बड़ा अच्छा ध्यान कर रहे हैं। ये संपत्ति चन्न चित्त बड़ा पावरफुल होता है। छोटे छोटे बच्चे भी कैसे आनापान कर रहे, बड़े लगन के साथ, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बैठी हो, बड़े अच्छे ध्यान करे।
कमर, पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए बैठें। जब जब भी ये गर्दन हो, पीठ हो, कमर हो झुक गई, सजग और सारा ध्यान बस नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग। सांस आया तो आया, गया तो गया। सांस की परिपूर्ण जानकारी, छिछली सी नहीं, अंधूक सी नहीं, परिपूर्ण जानकारी। जैसे कि वह बाहर से भीतर आने वाला सांस नासिका के द्वारों पर है ना। अरे बाहर कितना, ये हाथी के दांत के समान कैसे बाहर कितना जाता है, इस पर नहीं देंगे, गलती ना करेंगे। भीतर कितने फेफड़े तक के जाता है वो भी नहीं देखेंगे, कहाँ तक गया। मैं बस बार बार वही शब्द दोहरा रहा हूँ। बस छोटा सा भाग, नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इतना सा। भीतर सांस कितनी दूर जा रहा है इसको नहीं देखे ना। भीतर से बाहर कितने तेज रफ्तार से, कहाँ 1 किलोमीटर जा रहा है कि 2, इसको नहीं देखना है ना। केवल द्वारों पर, नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, यह सांस भीतर आते हुए, भीतर से बाहर जाते हुए, यहाँ मालूमात हो जाती है, जानकारी प्राप्त होती है कि सांस यहाँ पर के टकरा करके भीतर आ रहा है, भीतर से बाहर जा रहा है, टकरा करके भीतर आ रहा है। नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, यहाँ भीतर से आते हुए, भीतर से बाहर जाते हुए, बाहर से भीतर आते हुए, स्पर्श करते हुए भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है। तो सांस की जानकारी साथ साथ सांस के स्पर्श की भी जानकारी सहजता से, बड़ी सहजता से प्राप्त हो रही है। भीतर आते हुए बड़ा थोड़ा सा ठंडा होता है, तो भीतर से बाहर जाते हुए गर्माहट होती क्षण प्रतिक्षण। लेकिन सांस है, भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है। अरे बड़ा चंचल चपल है रे, कहाँ भटक गया। सांस पर से मन हट गया कि लगा चिंतन मनन करने। इस मन को चिंतन मनन करने की बिल्कुल संधि ना दे दे। जब अभ्यास में, सांस के इस अभ्यास में, जानकारी करने में निरंतरता बनी रही, बिल्कुल भटकते नहीं। पुराने साधक इस छोटे से स्थान पर जो भी अनुभव हो रहा है उस संवेदना को देखे, उसके अनित्य बोध को देखे। यहीं पर पुराने साधक जितना छोटा स्थान करेंगे, बड़े बड़े बुद्ध के शासन में जन्म लेने वाले बड़े कभी बिरला होते हैं। तो आनापान का अभ्यास करते करते विवशना का कम्मठान शुरू हो जाता है, होता है। बड़े बड़े बिरलों के विषय में होता है। जब भी होगा आगे चल करके ऐसे क्षण आते रहेंगे अभ्यास करते करते। फिर भी अभी आनापान का अभ्यास करते हुए सांस को ही महत्व देवे। अभी आनापान का अभ्यास करते हुए यहाँ इस छोटे से स्थान पर क्या अनुभव हो रहा है। पुराने साधक इस संवेदनाओं को देखिए। अरे उत्पाद होती है वे होता है, उत्पाद होती है वे होता है। प्रतिक्रिया ना करे, कुछ ना करे, यथाभूत तटस्थ होकर के देखे। खूब सजग, खूब नहीं भी इतना मिली तो सांस तो है ही, क्यों व्याकुल होते। एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान।
क्षण क्षण प्रतिक्षण सजग रहे, दृढ़ आनापान कर्मों के बंधन कटे, होय परम कल्याण। कथमाचे आनंद अनापान सती, इधे आनंद भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्खमूलगतो वा शून्यागारगतो वा निषीदति पल्लङ्कं भुजित्वा उजुङ्काय फणिधाय परिमुखं सतिङ्गुपट्टपित्वा सौ सतो सति सतुपसति दीघं वा सन्तु दीघं ससामि इति वजानाति, दीघं वा पश्यन्तु दीघं पश्यामि इति वजानाति, रसं वा सन्तु रसं पश्यामि इति वजानाति, रसं वा पश्यन्तु रसं पश्यामि इति वजानाति, सर्वकायपटि संवेदी अस्सि सामि इति सिक्खति, सर्वकायपटि संवेदी पश्यसि सामि इति सिक्खति, पसंभयं काय संखारं अस्सि सामि इति सिक्खति, पसंभयं काय संखारं पश्यसि सामि इति सिक्खति, इति पटि संवेदी अस्सि सामि इति सिक्खति, इति पटि संवेदी पश्यसि सामि इति सिक्खति, सुखपटि संवेदी अस्सि सामि इति सिक्खति, सुखपटि संवेदी पश्यसि सामि इति सिक्खति, चित्तसंखारं पटि संवेदी अस्सि सामि इति सिक्खति, चित्तसंखारं पटि संवेदी पश्यसि सामि इति सिक्खति, पसंभयं चित्तसंखारं अस्सि सामि इति सिक्खति, पसंभयं चित्तसंखारं पश्यसि सामि इति सिक्खति, चित्तपटि संवेदी अस्सि सामि इति सिक्खति, चित्तपटि संवेदी पश्यसि सामि इति सिक्खति, अभिप्रमोदयं चित्तं अस्सि सामि इति सिक्खति, अभिप्रमोदयं चित्तं पश्यसि सामि इति सिक्खति, समादहं चित्तं अस्सि सामि इति सिक्खति, समादहं चित्तं पश्यसि सामि इति सिक्खति, विमोचयं चित्तं अस्सि सामि इति सिक्खति, विमोचयं चित्तं पश्यसि सामि इति सिक्खति, अनित्यानुपस्सि अस्सि सामि इति सिक्खति, अनित्यानुपस्सि पश्यसि सामि इति सिक्खति, विरागानुपस्सि अस्सि सामि इति सिक्खति, विरागानुपस्सि अस्सि सामि इति सिक्खति, निरोधानुपस्सि अस्सि सामि इति सिक्खति, निरोधानुपस्सि अस्सि सामि इति सिक्खति, पठिनिसर्गानुपस्सि अस्सि सामि इति सिक्खति, पठिनिसर्गानुपस्सि अस्सि सामि इति सिक्खति, अयं उच्यते आनन्द आनापान सतीति।
सांस सांस पर निरंतरता बनी रहे, सांस सांस की निरंतरता बनी रहे, दृढ़ हो आनापान, क्षणिक उपचार अर्पणा विखंबन हो, बलवत्तर हो आनापान, होय परम कल्याण, भवेतु सर्वमंगलं, भवेतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। सुखी हुंतु, सुखी हुंतु, सुखी हुंतु। 10 मिनट विश्राम करें, 10 मिनट विश्राम करें। विश्राम के बाद फिर से धम्म हॉल में आए। पुराने साधकों को विपश्यना कम्मठान ग्रहण करते हुए विपश्यना का अभ्यास करना है। नए साधक जिन्होंने शिविर नहीं किया वो दिन भर यही आनापान का अभ्यास करेंगे। 10 मिनट के बाद फिर से धम्म हॉल में आए, विश्राम करें, विश्राम।